अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। जैन शासन के अनुसार सर्वाधिक पूज्य माने जाते हैं और इन पंच परमेष्ठियों का नमन पठन आदि करने से ये मानव या तिर्यंच प्राणी तक सुगति को प्राप्त करते हैं। मैं अपने विषय पर आती हूँ और ऋषभ देव चरितम ग्रंथ की व्याख्यान माला प्रारंभ हुई है। भगवान ऋषभ देव के योग निरोध के इस पक्ष में पौष शुक्ला पूर्णिमा को भगवान ने कैलाश पर्वत के ऊपर योग का निरोध किया। मन वचन काय तीनों योगों को संकुचित करके और दिव्य ध्वनि खिराना बंद कर दिया। समो शरण विघटित हो गया, माने समापन हो गया और भगवान बिल्कुल एकाग्र होकर के शुक्ल ध्यान में स्थित हो जाते हैं। और माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन उन्हें मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है कैलाश पर्वत से। उसी पावन तिथि की श्रृंखला में, पावन तिथि की स्मृति में हमने ऋषभ देव चरितम ग्रंथ की व्याख्यान माला आयोजित की है। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के द्वारा रचित ये ग्रंथ है और आदि पुराण के आधार से उन्होंने संस्कृत भाषा में, सरल संस्कृत भाषा में इस ग्रंथ की रचना की है। और इसका हिंदी अनुवाद भी हुआ है। भगवान ऋषभ देव की पुत्री ब्राह्मी गणिनी माता के नाम से इस टीका का नाम है ब्राह्मी टीका। उसी का आलोडन कराते हुए आपको अब आज भगवान ऋषभ देव की 10 भव पूर्व की जो गाथा चली है उसी में से तृतीय भव पर लाती हूँ। यानी राजा महाबल की पर्याय से उनके जीवन का उत्थान प्रारंभ होता है। एक मंत्री के निमित्त से वे सम्यक दर्शन में दृढ़ता प्राप्त करके समाधि पूर्वक मरण करके ईशान स्वर्ग में ललितांग देव होते हैं। वह दूसरा भव हुआ। अब आज तृतीय भव पर आते हैं। वज्रवत स्थिर जंघाय श्रेष्ठ संहननाय ते नमोस्तु वज्र जंघाय वृषभाय सशक्तये। हर अध्याय के प्रारंभ में पूज्य माता जी ने भगवान ऋषभ देव के उस भाव को लेकर और ऋषभ देव भगवान की वर्तमान पर्याय को भी नमन किया है। वज्र के समान स्थिर अर्थात मजबूत जंघा वाले तथा श्रेष्ठ संहनन के धारी वज्र जंग नाम को सार्थक करने वाले भगवान ऋषभ देव को मैं आत्मशक्ति की प्राप्ति हेतु नमस्कार करता हूँ। ऐसी भावना व्यक्त करते हुए ऋषभ देव को तो वज्र ऋषभ नाराज संगनन तीर्थंकर अवस्था में प्राप्त हुआ ही था और तृतीय भव में वज्रजंग नाम से भी उन्होंने अपनी पर्याय को सार्थक किया और वज्रजंग नाम के राजा हुए। अब ये कहानी चलती है, माने महापुरुषों की कहानी जो सुनने मात्र से पापों का नाश कर देती हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी ने कहा, तत्संग कथापि जगताम दुरितानि हंति दूरे सहस्र किरणा कुरुते प्रभैव पद्मा करेशु जलजानि विकास भांजी। हे भगवान, जैसे
सूर्य लाखों मील दूर ऊंचाई पर आकाश में उदित होता है तो सारा धरती का अंधकार नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से आपका पुण्य चरित्र सुन लेने से, केवल चरित्र सुनने मात्र से, हमने दर्शन नहीं किए लेकिन साक्षात आपको नहीं देखा, किंतु आपकी कथा सुनने मात्र से समस्त प्राणियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये बात मानतुंगाचार्य की कही हुई है और इस बात को सार्थक करते हैं आप जितनी बार भी पंच कल्याणक देखते हैं, जितनी बार भगवान की कथाएं सुनते हैं देखते हैं, उतनी बार पुण्य का बंद करके पाप कर्मों की निर्जरा करते हैं और भावना भाई जाती है कि हम भी एक दिन ऐसे पंच कल्याण को प्राप्त करके भगवान तीर्थंकर की पदवी तक पहुंच जाएं। तो ये भाव चल रहा है तीसरा भाव राजा वज्रजंग का। यानी ललितांग देव ने स्वर्ग में अपनी आयु को पूर्ण किया तो जम्बूद्वीप के ही सुमेरु पर्वत की पूर्व दिशा में विदेश क्षेत्र के अंदर पुष्कलावती नाम का देश है। उसमें उत्पल खेटक नाम के नगर में राजा वज्रबाहु और रानी वसुंधरा के यहाँ जन्म होता है। यानी रानी वसुंधरा ने अपने गर्भ में उस स्वर्ग से च्युत हुए ललितांग देव को धारण किया और 9 माह बीतने पर पुत्र के रूप में उसे जन्म दिया। अब क्या चरित्र तो पढ़ने में बहुत ही सुंदर है और कई दिनों तक इस ऋषभदेव चरितम को आप पढ़िएगा। हमने आपको बताया है इतने बहुत संक्षेप में पूरे भावों का वर्णन करके भगवान ऋषभदेव की पंच कल्याणक विभूति का वर्णन भी इसके अंदर ज्ञानमती माता जी ने किया है और इसका नाम है श्री ऋषभदेव चरितम, माने भगवान ऋषभदेव का चरित्र इसके अंदर है। तो कैसे कैसे अपने जीवन के मोड़ को पार करते हुए तीर्थंकर की अवस्था तक पहुंचा जाता है, इससे आपको प्रेरणा लेनी है। तो इधर ललितांग देव आकर के विदेश क्षेत्र के एक नगर में राजा वज्रबाहु की रानी वसुंधरा से जन्म ले लेते हैं। और उधर क्या होता है, जो स्वयं प्रभा नाम की उनकी देवी थी, बहुत प्रिय थी, जिसके लिए ललितांग देव भी परेशान थे, लेकिन अन्य देवों के संबोधन से वे सम्यक दृष्टि बने रहे और समाधि पूर्वक मरण करके और यहाँ पर आकर के पुत्र के रूप में जन्म लिया। वज्रबाहु और वसुंधरा रानी के यहाँ इनका नाम रखा गया वज्रजंग। इसी वज्रजंग पर्याय को अभी आपने नमन किया है। अब वो स्वयं प्रभा रानी भी वहाँ बड़ी विक्षिप्त रहती थी, देवी ललितांग देव की बात, लेकिन उसने भी समझदारी के साथ काम लेकर के और समाधि पूर्वक मरण किया। तो आगे जा कर के वह भी उसी विदेश क्षेत्र की पुष्कलावती देश की पुंडरीकणी नाम की राजधानी में वज्रदंत चक्रवर्ती राजा के यहाँ लक्ष्मीमती रानी के गर्भ में आकर के उसने श्रीमती नाम की पुत्री के रूप में जन्म लिया। देखो एक दूसरे के संबंध जुड़ते हैं। जब किसी का शादी ब्याह होता है ना, तो आप भी कहते हैं ये तो जोड़ी ऊपर से बन के आई है। ऊपर से बन के मतलब क्या है, भगवान ने थोड़ी बनाई है। एक दूसरे के मैत्री के संबंध रहते हैं तो ऐसी जोड़ी आकर के बन जाती हैं। तो यहाँ पर आने के बाद श्रीमती और वज्रजंग इनका विवाह होता है। जब कहानी आप पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि एक दिन श्रीमती अपने राजमहल में सो रही थी, तो वहाँ पर उद्यान के अंदर एक यशोधर मुनिराज को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। तो तमाम देवतागण खूब वहाँ पर आते हुए देवदुंदुभी बाजे, जय जयकार और पुष्पवृष्टि आदि महोत्सव कर रहे थे। एकदम श्रीमती कन्या जाग उठी
आवाज़ सुन करके जग गई और देवदुंदुभी बाजे सुन करके, जय जयकार सुन करके उसे पूर्व जन्म का जाति स्मरण हो गया। जाति स्मरण माने पूर्व भव का की याद आ गई और उसने जान लिया कि ललितांग देव ने भी यहीं कहीं जन्म लिया है और मैं भी स्वयं प्रभा देवी यहाँ पर आकर के अब श्रीमती नाम की कन्या हुई हूँ। तो ऐसे एकदम से जाति स्मरण हो जाने से, याद आ जाने से मूर्छित हो गई। किसी प्रकार से उसे होश में लाया गया। उसके बाद में वो एकदम सारा कुछ जानने के बाद एकदम मौन हो जाती है, बोलती नहीं है। राजा, उसके पिता माता सब लोग ये देख करके चिंतित हो जाते हैं। पुनः उन्हें भी अवधि ज्ञान हो गया था, वो जान जाते हैं कि मेरी पुत्री को ऐसे ऐसे जाति स्मरण हुआ है और वो अपने पति की खोज करना चाहती है। वहाँ पर उन्होंने एक धाय को अपनी कन्या के पास नियुक्त कर दिया कि अब मेरे से अच्छी तरह से नहीं बता पा रही है तो चलो धाय को शायद बताएगी। उसने धाय से कहा कि देखो आप मेरी माँ के समान हैं, मैं निसंकोच होकर के आज आपसे बात कह रही हूँ कि मुझे इस तरह से जाति स्मरण हुआ है। अब मैं अपने पति की खोज करना चाहती हूँ और मुझे उनके लिए कुछ रास्ता सोचना है। तो खोज करके और फिर दोनों का विवाह हो जाता है। यानी कि उसके पिता, श्रीमती के पिता चक्रवर्ती बनते हैं और चक्रवर्ती अपनी कन्या का विवाह वज्रजंग के साथ में कर देते हैं। तो दोनों का संयोग होता है और उसके बाद क्या होता है कि ये दोनों राजा रानी बन करके और तमाम पुत्रों को भी जन्म देते हैं। एक दिन क्या होता है कि एक मुनराज को जंगल में ये लोग आहार दे रहे होते हैं और उस आहार दान से उन्होंने इतना पुण्य संचित कर लिया कि उन्होंने मनुष्य की आयु बांध ली। और मनुष्य की आयु, आहार तो दिया लेकिन सम्यक दर्शन नहीं रहा, मिथ्यात्व सहित पुण्य तो बहुत होता है, आहार दान का अपना बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो एक दिन राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती, ये सब विदेश क्षेत्र की कहानी है, विदेश क्षेत्र में अपने महल में शयन कर रहे थे। तो वहाँ पर जो नौकरों ने उनके शयन कक्ष को धूप से सुगंधित कर दिया था और खिड़कियां खोलना भूल गए थे। तो शयन कक्ष में सो रहे थे तो काला गरु धूप के धुएं से जो सुगंधित हुआ था, उस दिन सेवक शयन कक्ष की झरोखी, दरवाजे, खिड़की आदि खोलना भूल गए। तो सभी द्वार बंद होने के कारण, धुआं रुक जाने के कारण राजा रानी दोनों मूर्छित हो गए और रात्रि के मध्य भाग में उनका श्वास रुक गया, जिससे किंचित आकुलता के पश्चात दोनों का मरण हो गया। दोनों का एक साथ मरण हुआ और वे दोनों मर करके फिर उसी जम्बूद्वीप के अंदर उत्तम भोग भूमि, जो उत्तर कुरु यानी जम्बूद्वीप के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत के उत्तर में उत्तर कुरु नाम की उत्तम भोग भूमि है, जहाँ सुख खूब होता है, 3 पल्ले तक की दीर्घ काल की आयु होती है। वहाँ पर जा कर के ये आर्य और आर्या हो गए। तो भोग भूमि में क्या होता है, युगलिया एक माँ से जन्म लेते हैं और उसके बाद में जब युवा होते ही दोनों एक पति पत्नी का रूप धारण कर लेते। इसीलिए भोग भूमि के अंदर मोक्ष की व्यवस्था नहीं रहती है, वहाँ कल्प वृक्षों के ऊपर जीवन चलता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर वे दोनों जाकर के जन्म ले लेते हैं। तो ये वर्णन इस ऋषभदेव चरितम के अंदर भगवान ऋषभदेव के पूर्व भाव में जो राजा महाबल की पर्याय से उनके जीवन की उत्कृष्टता प्रारंभ हुई, तो तीसरे भाव का वर्णन है। क्या नाम है, राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती। वे यहाँ से मरण करके और जा करके भोग भूमि में आर्य और आर्या के रूप में जन्म ले लेते हैं। आप सब ऐसे कथानक सुन करके और अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ रखना। और भगवान ऋषभदेव जो इस धरती पर, अयोध्या की धरती पर जन्मे थे, उनके पूर्व भावों की बात चल रही है, इसलिए क्या उनका मोक्ष कल्याणक आ रहा है। 17 जनवरी माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन सब लोग निर्वाण लाडू चढ़ाना।
और भगवान ऋषभदेव की खूब पूजा करना। यहाँ तो योग निरोध का पूज्य माता जी ने देखो यहाँ पर कैलाश पर्वत की प्रतिकृति के समक्ष योग निरोध करते हुए भगवान को दिखाया है और रोज पूजा होती है। योग निरोध की भी पूजा ऋषभदेव भगवान का विधान भी होता है। ये सब पुण्य के अवसर हैं और पुण्य की घड़ियों में आप सब लोग ऐसे भगवान ऋषभदेव की पूजन करते हुए, उनके कल्याण की पूजा करते हुए यही मन के अंदर भावना भाएं कि संसार के अंदर अनादिकाल से हम सब पंच परावर्तन कर रहे हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये 5 प्रकार के परिवर्तन, इनको सुन लेंगे तो आपका एकदम रोमांच हो जाएगा, रोम रोम सिहर जाएगा कि हमने कौन सी पर्याय धारण नहीं की। हर पर्याय को धारण किया, नरकों में भी गए, तिर्यंचों में भी गए, देव के भी सुख भोगे, मनुष्यों में भी गए। अब बड़ी मुश्किल से जो मनुष्य पर्याय मिली है और ये सब गुरुओं का उपदेश, भगवान की दिव्य ध्वनि से हमें जो निकले हुए ग्रंथ मिले हैं, इनको पढ़ करके अपने मनुष्य जीवन को सफल करना है। क्या हम कहीं इसमें भटक के ना रह जाएं, हम एक दूसरे के साथ में यहाँ पर कुछ गलत करते हुए ना रह जाएं। तो ऐसे में हमें गुरुजन बताते हैं और उनमें ज्ञानमती माता जी पुरानी पुरानी चीज़ों को बताती हैं। आज तो साधु लोग नई नई बातों को बताते हैं और मनोरंजन भी करते हैं, लेकिन ज्ञानमती माता जी कहती हैं क्या मनोरंजन करने के लिए तो संसार में आए ही हैं, लेकिन मनोरंजन, चित्तरंजन, आत्मरंजन कैसे करेंगे? इन जिनवाणी की बातों को सुन करके। बड़े दुर्लभ हैं लोग कहने वाले, और उससे ज़्यादा दुर्लभ है सुनने वाले, और उससे ज़्यादा दुर्लभ हैं सुन करके गुनने वाले। तो इन 10 भवों को भगवान ऋषभदेव के पूर्वकालीन 10 भवों को ज्ञानमती माता कई बार बताती हैं। मैंने एक गीत के माध्यम से उसको निबद्ध किया। ऐसी लागी लगन भक्ति में हो मगन, ज्ञानमती माता सबको बताने लगी, लेके श्रद्धा सुमन करके प्रभु को नमन, वे तो दुनिया को मार्ग दिखाने लगी, ऐसी लागी लगन। आज देश की सबसे प्राचीन साध्वी ज्ञानमती माता जी अपनी जिह्वा से जो कुछ बोलती हैं वो गौतम गणधर की वाणी के अतिरिक्त, शास्त्र की बात के अतिरिक्त अपने मन से एक बात भी नहीं बोलती। और उन्होंने भगवान ऋषभदेव का खूब प्रचार प्रसार किया। कुछ लोगों ने कहा कि ज्ञानमती माता जी तो भगवान ऋषभदेव के पीछे पड़ गई। कभी सेमिनार किया, कभी कुलपतियों को बुलाया, कभी एनसीईआरटी के इतिहासकारों का सम्मेलन किया, कभी रथ निकलवाया ऋषभदेव समोसरण रथ, और अब तो मांगी तुंगी में 108 फुट के भगवान ऋषभदेव बना करके जैन धर्म की प्राचीनता से सबको परिचित करा दिया। तो वो कहती हैं पहले राजा महाबल बना देवता, फिर वो राजा बना भोग भूमि गया, भोग भूमि की महिमा बताने लगी, ऐसी लागी लगन भक्ति में हो मगन। जो मैं आपको बता रही हूँ हमें ज्ञानमती माता जी ने ही बताया है। छोटी सी किताब है, इसका नाम है तीर्थंकर ऋषभदेव के 10 अवतार। इस छोटी सी किताब में 10 अवतार आप पढ़ लेंगे। और ये ऋषभदेव चरितम है, ये ग्रंथ जो मेरे सामने है और वेदी में विराजमान है। इस ऋषभदेव चरितम के अंदर संस्कृत भाषा के अंदर, ऐसी संस्कृत कि बच्चे भी पढ़ लें और पढ़ करके समझ लें, लेकिन इसकी तो हिंदी भी है। तो इन भावों को बता करके वे अपने भाव को उत्कृष्ट, वे अपने भाव को पुण्यमयी बनाने की भावना करती हैं। उनको सम्यक से देवगति मिल गई। किसको? जब भोग भूमि में, जो मैंने बताया, कल भोग भूमि की बात बताऊंगी, आप जहाँ भी रहो ना सुनना, ये कहानी सुनने से भी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो वो भोग भूमि का आर्य जा करके आगे देवगति में चला जाता, देवता बनता है।
उनको सम्यक से देवगति मिल गई, उनकी सत्कर्मों से आत्मकली खिल गई। देव श्रीधर की बातें बताने लगी, ऐसी लागी लगन भक्ति में हो मगन। फिर देवगति से आकर फिर राजा बन जाते हैं। सुविधि राजा से वे अच्युतेंद्र बने, चक्र सम्राट वे वज्रनाभि बने। उनकी वैराग्य चर्चा बताने लगी, ऐसी लागी लगन भक्ति में हो मगन। फिर वे सर्वार्थ सिद्धि के अहमेंद्र हो, तत्व चर्चा में ही मग्न आजन्म हो। उनकी पदवी की महिमा बताने लगी, ऐसी लागी लगन भक्ति में हो मगन। इस एक गीत में 10 भाव बता दिए। मैं तो आपको 10 दिन में 10 भावों की बात बताऊंगी, लेकिन संक्षेप में ये जानना आप। अंत में 10वें भाव में ऋषभ देव बन, 10वें भाव में क्या बन गए? भगवान ऋषभ देव। अंत में 10वें भाव में ऋषभ देव बन, कर्म युग के हुए तीर्थंकर वे प्रथम। उनके उपकार जग को बताने लगी, ऐसी लागी लगन भक्ति में हो मगन। अब क्या होगा? उनका निर्वाण उत्सव मनाओ सभी, उनका निर्वाण उत्सव मनाओ सभी। चंदना मिल के नर नारी आओ सभी, चंदना मिल के नर नारी आओ सभी। सबको कल्याण का पथ दिखाने लगी, ऐसी लागी लगन भक्ति में हो मगन। ज्ञान मति माता सबको बताने लगी, ऐसी लागी लगन भक्ति में हो मगन। लोग जानते नहीं थे कि भगवान ऋषभदेव इस युग के प्रथम तीर्थंकर हुए। इसीलिए इतिहासकारों ने भगवान महावीर को जैन धर्म का संस्थापक कह दिया। हम और आप किताबों में सुनते आए, आपके बच्चे आज भी कई किताबों में पढ़ रहे हैं, लेकिन ज्ञानमती माता जी ने समाज से लेकर संसद तक जो बिगुल बजाया, तो आज इतिहासकारों को कम से कम प्राचीन इतिहास नाम के पुस्तक के अंदर ये पाठ संशोधित करना पड़ा। जिन्होंने लिख दिया था कि महावीर वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, महावीर जैन धर्म के संस्थापक हैं, तो उन्होंने लिखा था कि ऋषभदेव से लेकर पारसनाथ तक जैनियों ने तीर्थंकर के नाम गढ़ लिए। बोलो कितनी बड़ी गाली है, आपके लिए अपमानजनक बात है, लेकिन कोई नहीं बता पाता था, कोई नहीं कह पाता था कि ऐसा पाठ आप ना पढ़ाएं। तो जब हमने ज्ञानमती माता जी को इसी अयोध्या के अंदर आज से 32-33 साल पहले वो पुस्तक का शब्द दिखाया, उस दिन से इनके मन के अंदर टीस उठी और इन्होंने बीड़ा उठा लिया कि कम से कम अनादि जैन शासन तक नहीं तो ऋषभदेव तक तो लोगों को बताएं कि प्रथम तीर्थंकर थे। आज अब लोग इतिहास में लिखने लग गए कि भगवान ऋषभदेव से लेकर महावीर तक 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए हैं। 24 तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर। ये सब बताने का मतलब यही है, जब हम गीत गाएंगे, जब हम संगोष्ठी करेंगे, जब हम कथाएं कहेंगे, जब हम सभाएं करेंगे, तब पेपरों में ये छपेगा कि भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के तीर्थंकर हैं। आप सब लोग अपने अपने नगरों में करना और अखबारों में कम से कम एक न्यूज़ जरूर निकलवाना कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का मोक्ष कल्याणक आया है माँ कृष्णा चतुर्दशी के दिन। ऐसे भगवान ऋषभदेव का ये कथानक ऋषभदेव चरितम व्याख्यान माला के नाम से आप श्रवण कर रहे हैं, करते रहिए। कल हम
उनके चतुर्थ भाव की ओर चलेंगे कि कैसे भोग भूमि से मरकर वे जा कर के देवता बनते हैं। आगे क्या क्या होता है इन सब को क्रम से सुनते रहिएगा। अब आगे जो हमारा काफ़ी दिन से विषय चल रहा है कल्याण कल्पतरु स्तोत्र, जिसमें एक अक्षर से लेकर 30 अक्षर तक के छंदों का प्रयोग है। बड़ा चमत्कारिक स्तोत्र है। इसका नाम है कल्याण कल्पतरु स्तोत्र। जब तक इसकी महिमा नहीं जानेंगे हो सकता कठिन लगे, लेकिन ऐसा महिमाशाली ऐसा चमत्कारिक स्तोत्र है, आज तक किसी विद्वान ने किसी संत ने ऐसी रचना नहीं की। बोलो एक अक्षर में क्या स्तुति होगी? इन्होंने एक अक्षर में स्तुति की, ओम माम सो व्यात, अर्थात पंच परमेष्टि स्वरूप भगवान आप मेरी रक्षा करें। ऐसे करके 2 अक्षरी 3 अक्षरी 30 अक्षर तक के छंद। अब आज क्रम प्राप्त भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति में हम आ रहे हैं। हमने 22 स्तुतियों के माध्यम से उन भगवंतों के परिचय बताए, छंदों के लक्षण बताए। इस पुस्तक की विशेषता यही है कि ऊपर भगवान की स्तुति है, नीचे उन छंदों के लक्षण दिए हैं, जिससे विद्वान बनने वालों के लिए मार्ग सुलभ होता है और विद्वानों को रास्ता मिलता है। हम इसको पढ़ें, पढ़ाएं, लोगों को ज्ञान प्राप्त कराएं। तो पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति का आज मैं केवल पारायण करूंगी और पुनः कल से उसका जैसे 1-1 2-2 श्लोक की क्लास चलती है, अर्थ समझते हैं, ऐसा चलेगा। सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। श्रीमान पार्श्वो जिनेन्द्रः परम सुखरसानन्दकन्दैकपिण्डः चिच्चैतन्य स्वभावी भुवि सकलकलेः कुण्डदण्डप्रचण्डः भ्राजिष्णुत्वं सहिष्णुः कमठषट्कृतेनोपसर्गस्य जिष्णुः त्वां भक्त्या नौमि नित्यं समरसिकमना मे क्षमा रत्नसिद्ध्यै। माधवमास्यसि ते द्वितीये दिवसे किल गर्भमिता प्रभु पौषसुमासि तैकियुता दशमी दिवसे जनिमापुषा जन्मतिथौ च दिशावसनो नवहस्ततनु खलु तीर्थकृत् शालिनवाङ्कुर सद्युतिमान् शतवर्षमितायुरवेत् समाम्। ध्यान निमग्न पार्श्वमुनिपं विलोक्य कमठासुरः कुपितवान् मूसलधारी योग्रपवनैर्भयङ्कर महोपसर्गमिति सः वह्निकणान् बवर्षदृशदः पिशाच परिवेष्टितश्च कृतवान् मन्दरशैलवद्दृढमना चचाल नैयोगतो जिन्वरः फणिपतिरासनस्य चलनात्वरं सह समाययौ वनितया असितमधौ 14 दिने सुबोध रविरुद्ययौ च जिनते गलितमदस्तदा चकमठासुरो जिन विभुं श्रिता सदसि वै जिनवचनौषधं किल पपौ समस्तभवरोग शान्तकरणम् सम्प्राप्नोत् शुक्ला सप्त्यां नभसि वसुगुण मणिखचित वसुधां सम्मेदा शैलेन्द्रो वन्द्या सततमपि गणिमुनिसुरखगनरै वाराणस्यां ब्राह्मी सूते स्म विकसित कृतमुनिहृदय कमलं सर्पश्चिन्नो भाति त्रेधा जिन चरण कमल महमपि चनुवे विश्वसेन सुतः पार्श्वा तत्प्रसादात् क्षमाखने सर्वं सहामतिर्मे स्यात् तावद्यावशिवो नहीं। ये स्तुति पढ़ी, बड़े बड़े छंद हैं। इसके अंदर 20, 21 अक्षरी, 22 अक्षरी, 23 अक्षरी छंद का प्रयोग किया। संस्कृत में पढ़ने पर भले ही समझ में ना आए, लेकिन इसको सुनने मात्र से भगवान पार्श्वनाथ जैसी सहनशीलता, क्षमा, सहिष्णुता का गुण अपने अंदर प्रकट होता है। तो ये स्तुति हमने पढ़ी है। आप सबके लिए बता देती हूँ
कि कोई भी स्तुति सुनने के लिए आपको भारत गौरव गणी ज्ञानमती माता जी यूट्यूब चैनल पर हर स्तुति अपलोड की गई है, वो मिलेगी। और उसकी क्लास मिलेंगी कि एक एक श्लोक का अर्थ, एक एक छंद का लक्षण, इन सब से सहित जो भगवान तीर्थंकर की स्तुतियाँ की गई हैं, उनके माध्यम से आप बार बार उनको श्रवण करें, यूट्यूब चैनल का उपयोग करें, क्योंकि तमाम मिसयूज़ तो लोग करते ही हैं। आप गुड यूज़ कर लीजिए कि आज जो गुरुओं के प्रवचन, गुरुओं की वाणी अगर इन आधुनिक साधनों से उपलब्ध हो रही है तो उसको सुन करके अपने दिन रात को, अपने दिवस को मंगल करें, अपने जन्म को सफल करें। यही आप सबके लिए प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद है। जब लो पार्श्वनाथ भगवान की। अयोध्या में ऋषभदेव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभदेव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभदेव जी का जन्म हुआ